नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटों में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 15 छात्रों की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 39 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बता दें 24 घंटे में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या अब 121 हो गई है। पिछले 4 दिनों से लगातार नोएडा में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 68 संदिग्धों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेज दिए गए हैं, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल 121 केसेस हो चुके हैं। पहले कोरोना पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले नोएडा से देखने को मिल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 24 घंटे में 15 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। कुछ स्कूली छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते स्कूल्स को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उन स्कूल्स को बंद किया गया है जहां पर कोरोना पीड़ित छात्र मिले हैं। आपको बता दें 68 संदिग्धों के सैंपल्स भी जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक 39 छात्र कुल संक्रमित हो चुके हैं। नोएडा से सबसे ज्यादा डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं और जितने भी छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन सभी की उम्र 18 साल से कम है। हमारे संवाददाता हिमांशु ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई और ज्यादातर बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों में बच्चों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ी है। जहां एक तरफ कोरोना के मामले तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और अब आंकड़ा जो है वो करीब 39 यानी 40 के करीब पहुंच गया। और इन बच्चों की उम्र, जो गौर करने वाली बात है, वो 18 से नीचे है। तो ऐसे में बच्चा जो है वो ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। इस ओर जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात है, 105 लोग, सीएमओ जो गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने बताया कि 105 लोग प्राइमरी कांटेक्ट में आए, यानी ये लोग भी संदिग्ध हैं। इनमें जिनमें भी सिम्टम्स आएंगे उनकी भी जांच की जाएगी। तो जाहिर तौर पे अब कोरोना फिर से एक बार पैर पसारना शुरू कर रहा है। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस ओर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा, अन्यथा एक बार फिर से वही स्थिति होगी जो पिछली 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। जी शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट अब सख्ते में आ गया है। संगम नगरी प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। दरअसल झुंसी इलाके के चिबैया सुमेरपुर इलाके में गंगा नदी की धारा को कैद कर सड़क बनाई गई थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया और डीएम के निर्देश पर गंगा नदी में अवैध रूप से बनाई गई इस सड़क को आनन फानन में तोड़ दिया गया। अस्थायी सड़क टूटने के बाद खनन माफियाओं के चंगुल से मोक्षदायिनी गंगा मुक्त हो गई है। डीएम संजय खत्री ने बुधवार देर शाम एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे की अगुवाई में अधिकारियों को भेजकर ये कार्रवाई करवाई है। तो बड़ा खबर का असर देखने को मिला। प्रयागराज में खनन माफिया पर एक्शन लिया गया है और फिर से अब गंगा की धारा बहने लगी है। दरअसल यहां पर बीच गंगा में सड़क का निर्माण कर दिया गया था और ये सड़क बनाई गई थी खनन माफियाओं ने खनन के लिए, और ऐसे में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। न्यूज 18 की खबर पर ये बड़ा असर हुआ। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और सड़क को तोड़ दिया गया। तो ग्रामीण भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं और न्यूज 18 का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि पिछले 3-4 महीने से बेरोक टोक अवैध खनन के जरिए रेत और मिट्टी को निकाला जा रहा था, जिससे न केवल धूल मिट्टी से ग्रामीण परेशान थे, बल्कि रात को भी ध्वनि प्रदूषण से सोने में लोगों की नींद में खलल पड़ रहा था। इस खबर पे और भी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंबेडकर जयंती समारोह चल रहा है जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। ये पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम और भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती है आज और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। बीजेपी आज बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं।
भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है आज, और ऐसे में संविधान निर्माता को सभी लोग नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन उन्हें भेंट किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें उत्तराखंड से आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम खुद मौजूद हैं और उनके साथ और भी कई लोग यहां पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री यहां पर हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। संविधान निर्माता को सुबह से ही लगातार नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी और तमाम बड़े बड़े दिग्गजों ने अंबेडकर जयंती पर उन्हें ट्वीट कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब ये तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नेता श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सामाजिक समरसता दिवस आज मना रही है भारतीय जनता पार्टी। भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है आज, और ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। संविधान निर्माता को लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम। आईआईपी के 63वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम धामी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, उसी पे हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। गंगा नदी की धारा रोकने पर कार्रवाई की है। दरअसल जिलाधिकारी ने अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर बड़ी मात्रा में खनन माफिया सक्रिय रहे हैं। खनन माफियाओं ने यहां तक नदी में सड़क तक बनवा दिया और इसी सड़क पर यह कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और आखिरकार अब इस पर कार्रवाई हुई है। ये प्रयागराज का सुमेरपुर इलाके का ये घाट है। इसको जो है कि कल शाम को तकरीबन 5 बजे कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन्होंने इसको एक बार फिर से तोड़ा। ये अस्थायी सड़क विगत 3-4 महीनों से बनी थी। यहाँ पे उस पार खनन का कार्य होता रहा और कुछ माटी रेत इधर उधर इस पार उस पार होते रहे। यहाँ के एक हैं खनन माफिया जो काफ़ी समय से खनन करवा रहे हैं। वो अभी तक तो वो मतलब अपने पर्सनल ज़मीन पे करवा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वो करके उनके ज़मीनों पर भी खनन शुरू किया। और जब उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ भी बढ़े, बोले कि मैं वहाँ का भी वो करूँगा। और इसके लिए प्रशासन मेरे हिसाब से मिली हुई थी, तभी तो ये हो रहा था। लगभग 3-4 महीनों से कार्य चालू था। तो ग्रामीणों को भी आपने सुना और ग्रामीण भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं और न्यूज़ 18 का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर अंबेडकर जयंती समारोह में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे ही एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। आज 131वीं जयंती है और अंबेडकर महासभा में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी और नेता उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस तरह के कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अलग अलग जगह आज सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। फिलहाल अंबेडकर महासभा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आज 131वीं जयंती है बाबा साहेब की। संविधान निर्माता को आज सभी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था और श्रद्धांजलि दी थी। तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, जहां पर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए भीमराव अंबेडकर। आज पूरा देश संविधान निर्माता की जयंती मना रहा है। 131वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। ये तस्वीरें फिलहाल लखनऊ से आ रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। यहाँ पर भारी मात्रा में लोग भी पहुंचे हुए हैं और कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। संविधान निर्माता को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पर आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जगह जगह इसी तरह से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सीएम योगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। अम्बेडकर महासभा के इस परिसर में संस्कृति विभाग की ओर से ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री संग्रहालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसकी सौगात आज देश को मिलने वाली है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ लखनऊ में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री संग्रहालय से आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। आज बीजेपी समरसता दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है और आज बड़ी सौगात मिलने वाली है देश को। प्रधानमंत्री संग्रहालय की ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं आज देश को। उन्होंने किस तरह से संविधान की भावना को आगे बढ़ाने दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लखनऊ से है, दूसरी तस्वीर दिल्ली से। दोनों लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से। उम्मीद जरूर है कि आज जब वो संवाद करेंगे, मुमकिन है जब वो म्यूजियम विजिट के बाद, तो मुझे लगता है कि दूसरी तस्वीर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की आज सौगात मिलने वाली है देश को। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर लखनऊ से है, दूसरी तस्वीर दिल्ली से। दोनों ही लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती 131वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है। कई छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता आज अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लखनऊ से जो तस्वीर आ रही है उसमें योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए अंबेडकर की प्रतिमा पर। और दूसरी तस्वीर दिल्ली से आपने देखी जहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय में बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की। तो आज ऐसे ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। जानने में सहायता मिलती है। वैसे तो बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुत आज तमाम पार्टियां बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मना रही हैं। इससे पहले बसपा प्रमुख ने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उस समय वो कटाक्ष भी करती हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव और मुलायम यादव भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ से हैं जहां पर सीएम योगी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। तो सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं मंच पर उपस्थित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हो सकता है कि कुछ ही देर में लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज सामाजिक समरसता दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी। पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि आज बाबा साहेब की 131वीं जयंती है। बाबा साहब, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, श्री असीम अरुण जी, बदंत शांति मित्र, सभी विशिष्ट अतिथि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और भीमराव अंबेडकर को नमन उन्होंने किया। उनके साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कई कार्यक्रम इसी तरह के आज आयोजित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया, जिसके बाद उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया। हमारे माननीय अतिथिगण का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुकर देकर स्वागत करें। श्री अमरनाथ प्रजापति जी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कुछ देर में
सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित भी किया जाएगा। उनका जोरदार स्वागत हुआ जब वो यहाँ पर पहुंचे, अभी मंच पर उपस्थित है और देखिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें चिन्ह भेंट किया जा रहा है। अंबेडकर महासभा में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब को पुष्पांजलि भी अर्पित की और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सामाजिक समरसता दिवस मना रही है आज बीजेपी और इसी के तहत ऐसे ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर महासभा में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया, उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। कौशल किशोर जी का फूल देकर स्वागत करें। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच पर उपस्थित सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जब कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज से उद्घाटन हो रहा है। पहला टिकट खरीदा गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने पहला टिकट खरीद कर किया। संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल इस संग्रहालय को 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के भीतर ये बनकर अब तैयार हो चुका है। ये संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर में बना है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए ये संग्रहालय बताएगा। 2018 में इसको मंजूरी मिली थी और 4 साल में बनकर तैयार हो चुका है प्रधानमंत्री संग्रहालय। तस्वीरें आपके सामने है। ये मॉडल रखा गया था 2018 में और अब इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली के जैतपुर इलाके में 4 बच्चों की डूबने से मौत का दर्दनाक हादसा हो गया। करीब 15 साल की उम्र के 4 बच्चे यमुना में नहा रहे थे। एक बच्चे की बॉडी ही अब तक यमुना से निकाली जा सकी है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। दुखद खबर आई है दिल्ली के जैतपुर इलाके से, जहां पर कुछ बच्चे नहाने के लिए गए थे यमुना नदी में। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, बाकी के बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई।